नमस्कार दोस्तों, आपके भी मन में ये सवाल उठते हैं कि इस धरती पर सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। तो इस कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि दोस्तों इस कहानी को सुनने से आपको पता चल जाएगा कि इस धरती पर सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है या पुरुष होता है। तो चलिए कहानी शुरू करें। उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में एक मैना और मैनी की दो प्यारा जोड़ी रहा करते थे। दोस्तों वो आपस में दोनों बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, शाम को दोनों बैठे हुए थे। तभी मैना कहता है मैनी से कि हम जानते हैं कि इस धरती पर सबसे बड़ा धोखेबाज औरत होती है। तभी दोस्तों मैना कहती है कि नहीं, इस धरती पर सबसे बड़ा धोखेबाज औरत नहीं पुरुष होते हैं। दोस्तों दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी मैना कहता है कि हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, यहीं पर भगवान विष्णु हैं, उन्हीं के पास चलते हैं और हम लोग भगवान विष्णु से इसका निर्णय करा लेंगे। दोस्तों मैना और मैनी कहे तो वहाँ से भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु से अपना गुहार लगाते हैं। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम लोग कैसे सिद्ध कर सकते हो कि इस धरती पर सबसे बड़ा पापी पुरुष या स्त्री होता है। तभी मैना कहता है कि हे भगवान विष्णु, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उससे ये सिद्ध हो जाएगा कि इस धरती पर सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। तभी मैना कहता है ठीक है, आप कहानी को पूरा सुनिए। दोस्तों उसके बाद मैना कहता है कि एक राज्य में राजा रहा करते थे जिनके 4 लड़के थे। चारों लड़के में से एक बड़ा लड़का था जिसका नाम था उग्रसेन, जो कि काफ़ी प्रतापी राजा था। यानी मानो तो उसके सामने कोई शिकार करने में टिक ही नहीं सकता था। यानी वो राजकुमार बहुत विख्यात था। दोस्तों राजा के मन में एक बार यानी कहे तो कुछ अलग विचार आता है और राजा अपने लड़के को यानी कहे तो राज से निकालने का फैसला लेते हैं। दोस्तों राजा के 4 लड़के थे। उग्रसेन को लगा कि हमारे पिता अब हमसे प्यार कम कर रहे हैं, इसीलिए हमें इस राज्य से निकाल रहे हैं। दोस्तों उग्रसेन अब राज्य से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी पत्नी कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। उग्रसेन कहता है कि तुम मेरे साथ जाओगी, दूसरे राज्य में दर दर की ठोकरें खाओगी, इसी महल में तुम रहो। तभी उसकी पत्नी कहती है कि महल में रहकर अगर पिया का सुख नहीं मिलेगा तो इस महल में रहना मेरे लिए बेकार है। दोस्तों उसकी पत्नी भी उग्रसेन के साथ चल देती है। वो दोनों कहे तो दूसरे राज्य में चल देते हैं। जाते जाते रास्ते में एक जंगल आता है, वहीं पर वो लोग आराम करने लगते हैं। जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, वहीं पर वो लोग आराम कर रहे थे। दोस्तों तभी अचानक कहे तो एक सर्प आता है और उग्रसेन की पत्नी को डस लेता है। यह सब सीन यानी कहे तो उग्रसेन देख रहे थे। वो अचंभित हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। वो जंगल में कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो अपने पत्नी को किसी डॉक्टर के पास भी लेकर नहीं जा सकते थे। उसकी पत्नी कहे तो इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। अब उग्रसेन सोचने लगा कि इस धरती पर जीकर मैं क्या करूंगा। जब मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चल बसी है तो मैं भी इसके साथ जाऊंगा। वो जंगल में जाता है और लकड़ी तोड़कर लाता है और चीता बनाने की तैयारी कर ही रहा था। तभी उधर से एक साधु बाबा आते हैं और बोलते हैं कि हे बालक, तुम मुझे काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे हो। तभी उग्रसेन अपना पूरा कहानी बता देता है। तभी साधु बाबा कहते हैं कि मेरे पास एक उपाय है जिससे कि तुम्हारी पत्नी जिंदा हो सकती है। तभी उग्रसेन कहते हैं कि आपके पास जो भी उपाय है मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी साधु बाबा कहते हैं उसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा एक हर्जाना देना होगा। तभी उग्रसेन कहते हैं मैं कोई भी हर्जाना देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों उसके बाद साधु बाबा कहते हैं कि तुम्हारा उम्र 70 वर्ष है और तुम्हारी पत्नी का उम्र 20 वर्ष है। तुमने अपना 30 वर्ष उम्र निकाल दिया है और तुम्हारी पत्नी का उम्र इसी वक्त पूरा हो चुका है। अब तुम्हारे पास यानी कहे तो 40 वर्ष है। अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारा आधा उम्र तुम अपने पत्नी को दे सकते हो और जब भी चाहो तो तुम ले भी सकते हो। इतने में ही यह बात सुनते ही उग्रसेन कुछ नहीं सोचता है और बोलता है ठीक है। तभी साधु बाबा उग्रसेन को हाथ में गंगाजल देते हैं और बोलते हैं कि यह बात कहते हुए अपने पत्नी के यानी देह पर छिड़क दो। दोस्तों वैसे ही कहता है, उसकी पत्नी उठकर बैठ जाती है और उग्रसेन यह सब बात अपने पत्नी को नहीं बताता है। कहता है कि तुम जंगल में चलते चलते थक गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। दोस्तों वहाँ से अब वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और जैसे तैसे वो लोग आगे बढ़कर जाते हैं। जंगल काफ़ी बड़ा था। यानी कहे तो वो लोग एक कुटिया में पहुँचते हैं जहाँ पर एक यानी कहे तो तपस्वी रहा करता था। तपस्वी को देखकर यानी कहे तो उग्रसेन की पत्नी उस पर आकर्षित हो जाती है और उसको अपना दिल दे बैठती है।
तभी उग्रसेन तपस्वी से कहता है कि यहाँ पर पानी पीने को मिलेगा क्या। तभी तपस्वी कहता है कि नहीं, यहाँ पर आपको जाना होगा, तालाब के पास पानी पीकर आना होगा। दोस्तों यानी कहे तो उग्रसेन जाते हैं तालाब के पास पानी पीने के लिए और पीकर आते हैं। तभी उनकी पत्नी यानी कहे तो तपस्वी से यानी बातचीत करने लगती है और अपने सारे मन की बात कह देती है। तपस्वी कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों उसके बाद उसकी पत्नी कहती है कि ये मेरा पति हैं, मैं इनके बिना नहीं रह सकती हूँ क्योंकि ये मेरे साथ है, आपके साथ मैं कैसे रह सकती हूँ। तभी दोस्तों तपस्वी कहता है कि जाओ तुम अपने पति को इस तालाब में ढका दे दो और उसके बाद तुम चलाओ और हम लोग रहेंगे। यह बात सुनकर यानी दोस्तों कहे तो वो वैसे ही करती है। जैसे ही उग्रसेन पानी पीकर तालाब के पास से आता है, उसकी पत्नी कहती है कि मुझे भी प्यास लगा है, हम लोग पुनः चलकर पानी पीकर आते हैं। वो अपने पत्नी को लेकर तालाब की ओर जाता है। जैसे ही वो तालाब में पानी लाने के लिए घुसता है, उसकी पत्नी उसे धक्का दे देती है और उस तालाब के तोड़ में बह जाता है। वहाँ से उसकी पत्नी आती है, तपस्वी के साथ चल देती है। वो तपस्वी यानी कहे तो उग्रसेन के पत्नी को काफ़ी अच्छा नृत्यांगना बना देता है और वो जहाँ तहाँ यानी कहे तो स्टेज पर प्रोग्राम देती है और उससे अब वो लाखों करोड़ रुपया कमाने लगा। दोस्तों धीरे धीरे यानी कहे तो वो अपने राज्य में प्रचलित हो चुकी थी। उसका नाच देखने के लिए दूर दूर से सेठ और राजा आने लगे। दोस्तों ऐसे ही दिन उसका निकलता रहा। अब वो अपनी ज़िंदगी ऐसे जी रही थी। उधर दोस्तों यानी कहे तो उग्रसेन यानी नदी के बहाव में जाकर एक किनारे पर लग जाता है। वहाँ पर एक सेठ जैसे ही आते हैं, वो बिजनेस की सिलसिला में देखते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति यानी नदी किनारे जिंदा दहा रहा है। उसको छनवाते हैं और बाहर मंगवाते हैं। तभी वो सेठ को अपना सारा कहानी तो नहीं बताता है, परंतु उग्रसेन कुछ बातें बता देते हैं। सेठ उग्रसेन को अपने घर पर ले जाते हैं और उनको अच्छा तरह से खाना खिलाते हैं और नहा धोवा देते हैं। दोस्तों यानी कहे तो उग्रसेन काफ़ी मेहनती था। वो काफ़ी मेहनत करने लगा सेठ के घर पर। देखते देखते ऐसे ही 2-4 साल निकल गए। तभी सेठ यानी कहे तो उग्रसेन को अपना यानी मंत्री बना लेता है। और दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। एक दिन यानी कहे तो सेठ को निमंत्रण आता है कि आज राज दरबार में एक नृत्यांगना आई है जो कि नृत्य से अपने सभी लोगों को प्रभावित करती है। उसको देखने के लिए काफ़ी विदेश से भी राजाएं आ रहे हैं, आप लोगों को भी आना होगा। दोस्तों वहीं पर यानी कहे तो सेठ अपने मंत्री को लेकर पहुंचता है। नृत्य देखकर सभी राजा उस नृत्यांगना पर लोभित हो जाते हैं। जैसे ही नृत्य समाप्त होता है, सभी लोग उस नृत्यांगना को उपहार स्वरूप कुछ न कुछ दे रहे थे। तभी उसका पति यानी धूर्तसेन ने उस नृत्यांगना को एक अंगूठी दी। जैसे ही वो नृत्यांगना उस अंगूठी को देखती है तो वो पहचान जाती है कि मेरा पति जिंदा है। वो सोचने लगती है कि अब मैं अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी, यानी वो अपने पति को अब मरवाने के फेर में लग जाती है। दोस्तों उसके बाद एक सुरीली राग गाती है जिससे कि राजा प्रसन्न हो जाते हैं और राजा कहते हैं कि मांगो तुम मुझे उपहार में क्या मांगती हो। तभी नृत्यांगना कहती है कि आप पहले मुझसे वादा कीजिए, जो कहेंगे वो देंगे। तभी राजा कहते हैं मैंने जो एक बार कह दिया वो आपको पुनः मिलेगा। दोस्तों उसके बाद नृत्यांगना कहती है कि इस राज्य में मेरा एक चोर है, उसे आप फांसी दे दीजिए। तभी वो बता देती है अपने पति को यानी धूर्तसेन को। जैसे ही बताती है तभी राजा कहते हैं कि इसको फांसी दे दिया जाए। दोस्तों धूर्तसेन भी एक सेठ का मंत्री था। वो अपने सेठ से सारा बात बताता है। सेठ कहने लगता है कि मेरा मंत्री चोर नहीं हो सकता है, मैं इसको कितने दिनों से अपने घर पर रखा हूँ। तभी सभी वहाँ पर जो भी सेठ आए थे तभी कहते हैं कि धूर्तसेन से कुछ इसके सफाई में पूछ लिया जाए कि इसने क्या आखिर चोरी की है। दोस्तों धूर्तसेन कहता है कि मेरे पास 2 बात है, अगर आप लोग सुन लीजिए उसके बाद मुझे आप फांसी दे दीजिए। दोस्तों राजा कहते हैं ठीक है तुम सुनाओ। धूर्तसेन कहता है कि ये तो मेरी पत्नी है और मुझे ये धोखा देकर यानी एक तपस्वी के साथ चली आई है यहाँ पर। तभी उसकी पत्नी कहती है कि इस पुरुष को मैं नहीं चिन्हती हूँ, ये झूठ बोल रहा है। तभी दूसरा बात यानी धूर्तसेन कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं चिन्ह रही हो तो दूसरा बात मेरा यही है कि हम लोग रास्ते में एक साथ आए हैं, जो भी मैंने तुमको दिया है वो तुम मुझे वापस दे दो। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो उसकी पत्नी कहती है ठीक है, मैंने जो लिया है उसे मैं तुम्हें वापस दे रही हूँ। तभी धूर्तसेन अपने पत्नी को हाथ में जल देता है और बोलता है कि बोलो तुम, रास्ते में जो हमारे पति ने हमको दिया है मैं उसे वापस दे रही हूँ। जैसे ही यह बात उसकी पत्नी बोलती है वो वहीं पर यानी कहे तो मृत पड़ जाती है। यानी कहे तो उसका शरीर से आत्मा निकल जाता है और उसका जो भी 20 वर्ष था उसके पति यानी धूर्तसेन में चला जाता है। दोस्तों यह सब देखकर राजा और मंत्री अचंभित रह जाते हैं। तभी यानी कहे तो धूर्तसेन ने
ने सारा सच्चाई बता दिया। उसके बाद यानी कहे तो राजा अपने लड़की से यानी कहे तो शादी करा देता है और वो उसी राज्य में खुशी खुशी रहने लगता है। तभी उधर मैना भगवान विष्णु से कहता है कि हे भगवान विष्णु, आपने देखा औरत किस प्रकार से धोखा देती है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, जो भी यानी कर्महीन करता है वही इस धरती पर सबसे बड़ा धोखा देता है। तभी मैनी कहती है कि मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि औरत धोखा देती है या पुरुष धोखा देता है। दोस्तों उसके बाद मैनी कहती है कि एक राज्य में एक राजा रहा करता था जिसका एक ही पुत्र था। वो पियक्कर था, यानी कहे तो वो दिन रात जुआ खेलता और शराब पीता। उसका पिता का देहांत हो जाता है, फिर भी वो जुआ और शराब पीता रहा। दोस्तों उसके बाद एक दिन उसके पास अब खाने के लिए कुछ नहीं रहा, क्योंकि वो सब जुआ में हार गया था। वो एक दिन दूसरे राज्य में जाता है। तभी एक राजा के घर पानी पीने के लिए पहुंचता है। राजा बोलते हैं कि तुम हमारे घर पानी पीने के लिए क्यों आए हो। तभी वो अपने बारे में सब कुछ बता देता है। जैसे ही राजा सुनते हैं तो कहते हैं कि ये तो एक राजा का लड़का है जो कि हमारा दोस्त ही है। तभी राजा कहते हैं कि तुम मेरे घर पानी पी लो और खाना खाकर भी जाना। दोस्तों वो लड़का खाना खाने लगता है और पानी पीने लगता है। उतने ही देर में राजा से बात होती है। तभी राजा कहते हैं कि तुम इधर कहाँ जा रहे हो। वो लड़का बोलता है मैं बिजनेस के सिलसिला में कुछ माल लेकर जा रहा था, सभी माल नाव से यानी नदी में डूब गए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तभी राजा कहते हैं कि मैं तुम्हारा कुछ हेल्प कर सकता हूँ और मेरी एक बात मानो तो मैं तुम्हें और हेल्प करूँगा। तभी वो लड़का कहता है कि मैं आपकी सभी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तभी राजा कहते हैं कि तुम मेरे लड़की से शादी कर लो, क्योंकि तुम उसे खुश रखोगे। दोस्तों वो लड़का शादी कर लेता है और उसको लड़की को लेकर अपने घर चल देता है। रास्ते में जंगल थे, जंगल में कहता है कि तुम अपने सारे गहना खोलकर इस थैला में डाल दो, क्योंकि चोर आएंगे तो हम लोगों से गहना छीन लेंगे। दोस्तों उसकी पत्नी बात मानती है और उसी में गहना डाल देती है। वो यानी एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, यानी कहे तो उसकी पत्नी के साथ एक दासी आई हुई थी। जैसे ही वो लोग बैठे थे उनको नींद आ गया। सबसे पहले वो लड़का दासी को मार देता है और अपने पत्नी को कुआं में उठाकर फेंक देता है और पुनः वो घर चला जाता है। वो सोचता है कि मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चल बसी होगी। दोस्तों वहीं से लोग जा रहे थे, तभी उसको कुआं से निकाल देते हैं और वो लड़की अपने घर चली जाती है। इस प्रकार मैनी कहती है कि आपने देखा एक पुरुष किस तरह से औरत को धोखा दिया। दोस्तों उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि इस धरती पर ना तो पुरुष धोखा देता है, ना ही स्त्री धोखा देती है। जो भी हो, या पुरुष हो या स्त्री, जो भी यानी मानवता के खिलाफ कर्म करेंगे, जिनको लगता है कि ये काम गलत है और वो करते हैं, वही सबसे बड़ा धोखेबाज होते हैं, यानी विश्वासघात होते हैं इस धरती पर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोग को समझ में आई होगी। वीडियो कर दीजिए लाइक, दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। फिर पुनः मुलाकात होगी एक ऐसी ही न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।